चलिए, आज आपको एक गांव की कहानी सुनाते हैं। इस गांव के बीचों बीच आम का एक बड़ा ही रसीला बाग था। लेकिन इस बाग पर एक बहुत ही सख्त माली का पहरा था। तो देखते हैं कुछ बच्चों की एक छोटी सी शरारत उन्हें आखिर कहाँ तक ले जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, एक छोटी सी खेल खेल में की गई शरारत कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों के एक बड़े ही सीधे साधे प्लान से। एक ऐसा प्लान जो पहली नजर में देखें तो किसी को भी लगेगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलिए बाग के रखवाले सुंदर से, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जिसके हाथ से लठ कभी अलग नहीं होता था। वो अपनी छोटी सी कुटिया से दिन रात बाग पर ऐसी नजर रखता था कि परिंदा भी पर न मार सके। मतलब बच्चों के लिए तो वो एक जीती जागती दहशत था। अब इन लड़कों का लीडर था कपिल, और प्लान भी उसी का था। प्लान एकदम सिंपल। पहला, सुंदर के सोने का इंतजार करो। दूसरा, पीछे की दीवार से बाग में घुसो। तीसरा, फटाफट आम तोड़ो। और चौथा, एक दोस्त को कुटिया के पास पहरे पर खड़ा कर दो। उनके लिए ये बस एक मजेदार खेल था, एक एडवेंचर। लेकिन प्लान्स हमेशा वैसे नहीं चलते जैसा हम सोचते हैं, है ना? तो आप देखते हैं कि ये मजेदार खेल कैसे और कितनी जल्दी एक लड़के के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। और हुआ भी वही जिसका डर था। आधी रात को सुंदर पानी पीने के लिए उठा और उसे पत्तों के खड़कने की आवाज सुनाई दे गई। पहरे पर खड़ा मुरारी जोर से चिल्लाया, भागो भागो, माली जाग गया। और बस पल भर में वहां भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में कोई पेड़ से कूदकर भागा तो कोई झाड़ियों में छिप गया। सब के सब तो निकल गए, लेकिन कपिल की किस्मत खराब थी। सुंदर ने उसे पकड़ ही लिया। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ कपिल गिड़गिड़ा रहा था, मैंने तो बस थोड़े से ही आम लिए हैं, मुझे जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ था सुंदर, जो उसे सबक सिखाने पर अड़ा हुआ था। उसने तय कर लिया कि अब हिसाब किताब कपिल के माँ बाप के सामने ही होगा। सुंदर कपिल को घसीटता हुआ सीधा उसके घर ले पहुंचा। सोचिए घर पर क्या माहौल हुआ होगा। कपिल के पिता जगतजीत तो गुस्से से आग बबूला हो गए और उसे पीटने के लिए डंडा उठा लिया। लेकिन तभी कपिल की मां सुनीता बीच में आ गई। उन्होंने सुंदर को पैसे दिए, मामला शांत किया और कपिल को उस दिन बचा लिया। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। कपिल के मन में जो शर्मिंदगी थी वो अब धीरे धीरे बदले की आग में बदल रही थी। अगले दिन जब कपिल अपने दोस्तों से मिला तो उसके चेहरे पर अफसोस का कोई निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसे बस अपनी बेइज्जती का गुस्सा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सुंदर से बदला लेना है। और इस बार मुरारी ने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये अब आम चुराने का खेल नहीं था, ये किसी की जान लेने की साजिश थी। प्लान था कि रात में सुंदर के सोने के बाद उसे चारपाई समेत बांधकर पास वाली नहर में फेंक दिया जाए। और उसी रात बच्चों ने अपने इस खौफनाक इरादे को अंजाम दे दिया। उन्होंने सोए हुए सुंदर को चारपाई से कसकर बांधा और उसे नहर के ठंडे गहरे पानी में फेंककर वहां से भाग गए। बचपन का एक खेल अब एक संगीन जुर्म बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो उन लड़कों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब उन्हें डर और अपराध बोध के एक ऐसे बोझ के साथ जीना था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। अगले दिन गांव की चौपाल पर एक आदमी ने आकर खबर दी, सुनो गांव वालों सुनो, नहर में एक आदमी की लाश मिली है, वो डूबकर मर गया है। ये शब्द उन लड़कों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। ये सुनते ही मानो उन सबकी दुनिया ही घूम गई। हाथ पैर कांपने लगे, ठंडे पड़ गए। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा नजर आने लगा। वो सब के सब डर के मारे कांपते हुए अपने अपने घरों की तरफ भागे। कांपते हुए कपिल ने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सुनीता ये सुनकर सन्न रह गई। वो समझ गई कि अब ये बच्चों की शरारत का मामला नहीं रहा, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा अब कानून तय करेगा। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। सब परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने बेटों को खुद पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगी। घनी रात, जंगल का अंधेरा रास्ता, सब लोग चुपचाप पुलिस चौकी की तरफ जा रहे थे कि तभी एक कंबल ओढ़े हुए रहस्यमयी साये ने उनका रास्ता रोक लिया। उस आदमी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा,
तुम्हारे बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें तो फांसी होगी। उसने बच्चों और उनके माँ बाप को वो कड़वी सच्चाई दिखाई जिससे वो भाग रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस आदमी ने धीरे से अपने चेहरे से कंबल हटाया और सब हैरान रह गए। वो सुंदर था, जिंदा, उनके ठीक सामने खड़ा था। सुंदर ने बताया, हाँ, मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझमें ताकत थी। मैंने रस्सियां तोड़ दी। कोई और कमजोर आदमी होता तो आज वो मर चुका होता। सुंदर ने बदला लेने की बजाय लड़कों को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वो जिंदगी भर न भूलें। ये पूरा नाटक उसी ने रचा था ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। सुंदर ने उन बच्चों को माफ कर दिया। उस एक रात के खौफ ने उन लड़कों को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है, नफरत और बदले की भावना से कभी किसी का भला नहीं होता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक गलती और एक अपराध, इन दोनों में क्या फर्क है? वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो एक मासूम सी शरारत को एक संगीन जुर्म में बदल देती है? जरा सोचिए।